वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्नस्सलात वआतीनज़्ज़कात वअतिअनल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा वज़्कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मह इन्नल्लाहा कान लतीफ़न ख़बीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरमा अजीज़ा पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक का बरकतों वाला जो महीना हमें अता फरमाया है, उसका तकाज़ा ये है कि इस महीने को अमाल के साथ सजाया जाए। हदीस पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को 3 हिस्सों में तक़सीम फरमाया है। पहला हिस्सा रहमत है, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत है, तीसरा हिस्सा आग से खलासी का है। पहला हिस्सा रहमत का तो पूरा हो चुका, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत का चल रहा है। ये वो मेहमान है जिसके आने का इंतज़ार होता है, ये आता है और चला जाता है, ये आता है खुशियों को लेकर आता है और पूरे साल का इंतज़ाम करके चला जाता है, पूरे साल के अमाल को संवार के चला जाता है। उलमा ने लिखा है कि जिसका रमज़ान अच्छा उसका साल अच्छा। उलमा ने लिखा है कि जिसका रमज़ान अच्छा उसका पूरा साल अच्छा, जिसका रमज़ान बिगड़ा हुआ उसका पूरा साल बिगड़ा हुआ। इसलिए अमाल की तौफीक रमज़ान में जैसे मिलती है वैसे पूरे साल भर मिलती है। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अगर किसी का कुरान रमज़ान में ख़त्म नहीं हुआ तिलावत के एतबार से, तो पूरा साल भर उसके साथ ये नहुसत रहेगी कि वो साल भर पूरा कुरान नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए कि एक अमल दूसरे अमल को कुव्वत देते हैं, ताकत देते हैं। एक फरीज़ा दूसरे फरीज़े पर उभारता है इंसान को। अगर ज़ोहर की नमाज हमने अजान के साथ अदा कर ली है, वक्त पर अदा कर ली है, तो यही ज़ोहर की नमाज हमें असर की नमाज की कुव्वत दिलाएगी, ताकत मिलेगी पढ़ने की। लेकिन अगर ज़ोहर में गफलत हुई तो फिर असर में भी गफलत होगी, फिर मगरिब में भी गफलत होगी। हाँ, और फिर नमाज से दिल को उचक लिया जाता है। जैसे इंसान एक जुमा छोड़ता है, दूसरी छोड़ता है, तो एक काला नुक्ता लगता है दिल के ऊपर। जैसे एक गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता, फिर दूसरे गुनाह दूसरा नुक्ता, ऐसे होते होते अगर गुनाहों के बाद तौबा की तौफीक नहीं मिलती तो पूरा दिल काला हो जाता है, फिर हिदायत की बात उसके दिल पर असर नहीं करती। मालिमिया रहमतुल्लाह ने लिखा है कि रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो एक दौर का आगाज है, एक दौर का खत्म नहीं है। जैसे इंसानों के बहुत से लोग, चाहे मर्द हो या औरत हो, रमज़ान मुबारक का महीना गुजर जाता है तो गम मनाते हैं, क्या रमज़ान चला गया, अब क्या होगा। और बहुत से लोग इत्मीनान महसूस करते हैं कि हाश चला गया अब रमज़ान का महीना, अब रोज़ों से छुटकारा मिला, तरावी से छुटकारा मिला। नाऊज़ु बिल्लाह। हमारे अकाबिरीन ने तो ये ख्वाहिश जाहिर की कि 11 महीने रमज़ान के होते, एक ही महीना रमज़ान के अलावा का होता। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को रमज़ान जैसे महीने में रोजे की हालत में भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकल जाते थे, ये चीज रुकावट नहीं बनती थी। हम तो रोजे की हालत में होते हैं ना, तो हमारे घरों में तेवर ही कुछ और होते हैं।
हमारा मिजाज बदल जाता है। हालांकि रोजे की हालत में, रमजान के महीने में नरमी होनी चाहिए दिलों में। तो मैं ये कह रहा था कि अमल पर एक अमल दूसरे अमल को कुव्वत देता है, ताकत देता है। एक फरीजे की अदायगी अल्लाह के दूसरे फरीजे की अदायगी पर उभारते हैं। एक अच्छा अमल दूसरे अच्छे अमल की तौफीक दिलाता है। कुरान की तिलावत की है तो दुआ की तौफीक मिलेगी, दुआ की है तो तौबा इस्तिग़फ़ार की तौफीक मिलेगी, जिक्र किया है तो दुआ करने का मौका मिलेगा, अल्लाह का तक़र्रुब मिलेगा, अल्लाह ताला अपने बंदों को अपने से करीब कर लेंगे। इसीलिए रिवायत में आता है, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, मन क़ाम फ़ी लैलतिल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ये सारी रिवायात हैं अलग अलग। जिसने रमजान के रोजे रखे ईमान और एहतिसाब के साथ, उसकी बख्शिश है, सारे पिछले गुनाह माफ। जिसने तरावी पढ़ी रमजान की, उसकी बख्शिश है। ईमान और एहतिसाब यानी ईमान के साथ सवाब की नीयत से रोजे रखे, सवाब की नीयत से तरावी पढ़ी, सवाब की नीयत से लैलतुल क़द्र में खड़ा हुआ। अल्लाह ताला ने इस महीने में एक रात बनाई है ऐसी कि एक रात के अंदर एक सेकंड की भी अगर इबादत का मौका मिल गया तो जिंदगी कामयाब है। अब वो रात की तायीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाने के लिए आए थे कि ये वो रात है, फुना दिन की फुना रातियों। लेकिन दो सहाबी आपस में तकरार हो रही थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुला दिया गया, शब कद्र की तायीन उठा ली गई। ये आपस के झगड़ों की नहुसत है। ये अब कहा मेहनत करो, तलाश करो, ये रात साल भर घूमती रहती है, लेकिन एक रात की मामूली सी इबादत 83 साल की ऐसी इबादत जिसमें पल झपकने के बराबर अल्लाह की नाफरमानी न हुई हो, इतना सवाब दिलवाती है। पल झपकने के बराबर बिल्कुल अल्लाह की नाफरमानी न हुई हो, ऐसी इबादत का सवाब देते हैं अल्लाह ताला। इसलिए इस रमजान मुबारक को मुख्तलिफ अमाल के साथ सजाना चाहिए। रोजों का तो खूब एहतिमाम होना चाहिए, तरावी का खूब एहतिमाम होना चाहिए। रमजान मुबारक का महीना अल्लाह का महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह को अपने बंदों पर इतना प्यार आता है कि जो शैतान आमाल में और अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह के कुर्ब में रुकावट बनता है, अल्लाह ताला उन शैतान को बहन देते हैं समंदरों के अंदर। हाँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत गफलत हो जाती है वो नफ्स की वजह से होती है, नफ्स की वजह से। नफ्स पूरा साल उस शैतान की तरबियत में रहता है, इसलिए हम उसके चौंचले बर्दाश्त करते हैं सारे। नफ्स ने कहा फलाना चीज खानी है तो फटाफट वो बना दिया और खा लिया। नफ्स ने कहा बाद में नमाज पढ़ लूंगा या नमाज पढ़ लूंगी तो हो गया वो, ठीक है बाद में पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं, नमाज का वक्त अभी हुआ है, अजान अभी हुई है, अभी नमाज पढ़नी पड़ेगी। नफ्स ने कहा फला चीज खानी है, नहीं आज नहीं मिलेगी, आइंदा देखेंगे जब मौका होगा तो। हमारे अकाबिरीन फरमाते हैं कि कभी किसी चीज के खाने का मन हो तो जानबूझ के उसका खाना छोड़ देना चाहिए, जानबूझ के उसको नहीं खाना चाहिए कि नहीं आज नहीं खानी है, इसलिए कि उसमें नफ्स की मर्जी है और नफ्स की मर्जियात पर नहीं चलना है। ये रमजान मुबारक का महीना, रमजान के माना आते हैं जलने जलाने के।
इंसान रमजान के अंदर रोजे रखता है, तरावी पढ़ता है, पूरा दिन भूखा प्यासा रहता है, अपनी नफसानियात से रुका रहता है, वो अपने आप को अंदर ही अंदर जलाता रहता है। उसके एक माना तो ये बयान किए, एक माना ये बयान किए हैं कि रमजान के अंदर मुख्तलिफ इबादतों के जरिए इंसान अपने गुनाहों को जलवा देता है। अल्लाह ताला उसकी इबादतों की बरकत से उसके गुनाहों को जला देते हैं। तो रमजान मुबारक का महीना हमारे हक में तो बहुत अच्छा है। हम तो यही ऐसे कि पल झपकने के बराबर भी हमारे पास तो कोई ऐसी घड़ी नहीं होगी जिसमें अच्छाई होती हो। हम तो जहाँ अच्छाई करने बैठते हैं वहां भी बुराई करके उठ जाते हैं, वहां भी गुनाह हो जाता है। किसी का आपस में तज़किरा कर रहे हैं, अच्छे तज़किरे हो रहे थे, अचानक ऐसी लेकिन और पन के जरिए ऐसी बात शुरू हो जाती है कि अल-अमान वल हफीज, अल्लाह की पनाह उससे। फिर 1 घंटे तक बुराइयां चलती रहती है। बहुत बुरी बात है कि रमजान मुबारक में भी हम किसी की गीबत से, किसी के ऐबजोई से, किसी के ऊपर नुक्ता करने से, इल्जाम लगाना, बहतान तराशी, इन चीजों से हम महफूज नहीं है। हालांकि गीबत को तो जिना से भी खतरनाक कहा गया कि वो खतरनाक है, उससे भी खतरनाक है। जिना की हालत में ईमान लटक जाता है, हवा में मुअल्लक हो जाता है। जो इंसान जिना करता है उसका ईमान अल्लाह ताला दिल से निकाल देते हैं। इतना खतरनाक है ये अमल। लेकिन क्या गीबत उससे भी खतरनाक है? गीबत उससे भी खतरनाक है, बहतान उससे भी खतरनाक है। गीबत किसे कहते हैं? गीबत कहते हैं ऐसी चीज उस किसी के पीठ पीछे उसके बयान करना कि अगर उसके सामने बयान की जाती तो उसको बुरा लग जाता, उसका नाम गीबत है। किसी इंसान के अंदर पाए जाने वाला ऐसा काम, ऐसा फैल कि जिसको उसके सामने बयान किया जाता तो उसको बुरा लग जाता, उसका नाम गीबत है। और अगर वो चीज पाई ही नहीं जाती उसके अंदर, ऐसी कोई बात है ही नहीं, और फिर बयान करते हैं बना बना के, बनावटी बातें, तो इसका नाम तो बहतान है, इल्जाम है। कुरान करीम ने कहा वला तलमिजू अनफुसकुम, तुम अपने आप पर इल्जाम न लगाओ। हाँ, रिवायत में आता है कि जो इंसान जिस किसी के ऊपर ऐसा बहतान या इल्जाम तराशता है, अल्लाह तबारक व तआला अगर उसके अंदर वो नहीं है तो मरने से पहले पहले उसको उस गुनाह में मुब्तला कर देते हैं। हाँ, बहुत खतरनाक है, अल्लाह ताला की वईद है। यहाँ तक कि वो रिवायत में आगे है कि अल्लाह ताला घर बैठे उसको रुसवा कर देते हैं, घर बैठे रुसवा हो जाता है इंसान। इसलिए परहेज करना चाहिए ऐसी चीजों के अंदर। अलल टब किसी के बारे में बेतुकी बातें नहीं बयान करनी चाहिए। रमजान के महीने की हिफाजत आमाल के साथ उसको सजाना ये अल्लाह को बहुत पसंद रखता है। अल्लाह ताला उसे बहुत पसंद फरमाते हैं। खास तौर पर अपने मकबूल फरिश्ते जो हैं अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है अल्लाह ताला की, उनके सामने अल्लाह ताला फख्र के तौर पर इंसान की इबादत को बयान करते हैं कि देखो मेरा बंदा मेरे सामने गिड़गिड़ाता है, मेरे बंदे को जन्नत चाहिए, मेरे बंदे को मग़फ़िरत चाहिए। वो जानता है कि उसकी मग़फ़िरत करने वाला मेरे सिवा कोई नहीं है, इसीलिए वो मेरे दर पर आया है। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे फख्र के तौर पर फरिश्तों के सामने, अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फख्र के तौर पर ये बातें कहते हैं कि मेरे बंदे जानते हैं कि मेरे सिवा उनकी कोई मग़फ़िरत करने वाला नहीं। इसलिए इस रमज़ान के मुबारक में ख़ास तौर पर इन बातों की तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा हो, रोज़ों का एहतिमाम हो, तरावी का एहतिमाम हो, और ये नहीं कि उठक बैठक वाली नमाज, 5 वक्त नमाज का एहतिमाम हो, खुशू खुजू वाली नमाज हो। जिन नमाजों पर इनाम के वादे हैं वो उठक बैठक वाली नमाज है नहीं।
कि किसी ने आवाज लगाई, कहा ठहरो मैं 2 मिनट में नमाज पढ़ लूं, ऐसी नमाज नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह के फरीजे को अदा करने के लिए खड़े होते तो अल्लाह अकबर कहते कहते कितनी मर्तबा उन पर गशी तारी हो जाती थी। हाँ, हज के लिए जाने लगे तो लब्बैक बोला ही नहीं जाता था, जहां लब्बैक बोलते फौरन गशी तारी हो जाती। पूरा हज इस तरह उनका निकला कि जितनी मर्तबा उन्होंने लब्बैक बोलने की कोशिश की उतनी मर्तबा बेहोशी तारी हो जाती थी। खौफ ये होता था कि कहीं अल्लाह ताला यूं ना कह दे तेरी हाजिरी कबूल नहीं है, जा। एक अल्लाह वाले थे, वो हर साल हज के लिए तैयारी करते, एहराम बांधते, लब्बैक कहते, उनको ला लब्बैक का जवाब मिलता था कि तेरी लब्बैक कबूल नहीं है, तेरी हाजिरी कबूल नहीं। लब्बैक के माना हाजिरी, या अल्लाह तेरा बंदा तेरे दर पर हाजिर है। तो अल्लाह की तरफ से जवाब हर साल ये आता कि तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। 70 साल गुजर गए ऐसे, 70 साल, 70 साल, 70 साल तक वो लब्बैक कहते हर साल और उनको ला लब्बैक। एक मर्तबा एक नौजवान ने कहा कि चचा जान आपको तो ला लब्बैक का जवाब मिला, कहा तूने भी सुना? कहा मैंने भी सुना। कहा मैं तो 70 साल से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ला लब्बैक मिल रही है। तो उस नौजवान ने कहा फिर चचा जान आप ये कोशिश छोड़ क्यों नहीं देते? बहुत प्यारा जवाब दिया उन अल्लाह वालों ने। उन्होंने फरमाया कि प्यारे, इसके दर के सिवा और भी भला कोई दर है जहां जाना इसको छोड़ के चला जाऊं? मैं लगा रहा हूं बस उसी के पीछे, कभी तो कबूल कर लेगा। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया फिर कि तेरे अंदर कुछ है नहीं, लेकिन तू ये उम्मीद रख के बैठा है कि मेरे दर के सिवा तेरे लिए कोई दर नहीं है। बस तेरी इस उम्मीद पर तुझे कहना हूं जा तेरे लब्बैक कबूल है। अल्लाह ताला को अपने बंदों पर बहुत प्यार आता है। कभी नेक बन के देखिए, कभी फरमाबरदार बन के देखिए, इताअतशियार बन के देखिए। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा अपने घर में बैठी है, 22 साल की नौजवान लड़की थी वो, और शौहर का इंतकाल हो गया। 20 या 22 साल की उम्र थी और शौहर का इंतकाल हो गया। जब शौहर के साथ थी तो रात के हिस्से में बंद संवर कर अपने आप को शौहर के सामने पेश कर दी कि मेरी खिदमत की कोई जरूरत? का नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे। शौहर आराम कर दे और वो अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछा देती और पूरी रात अल्लाह के सामने गिर गिराती। 20 या 22 साल की उम्र में शौहर का इंतकाल हो गया। वक्त के हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि, वक्त का बहुत बड़ा वली, ताबी, जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया के बाद दर्जा रखा, सहाबा के बाद दर्जा रखा है। ताबी उसे कहते हैं जिन्होंने सहाबा को अपनी जिंदगी में देखा हो और ईमान की हालत में उनकी मौत हुई हो, वो ताबी कहलाते हैं। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि उन्होंने पेशकश की सामने से कि राबिया मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मेरी 4 ज़रूरतें हैं, मैंने तय किया है कि उन 4 ज़रूरतों को अगर कोई पूरा कर देगा तो मैं उससे निकाह कर लूंगी। कौन सी 4 ज़रूरतें? 4 ज़रूरतें ये हैं। पहली ज़रूरत ये कि मेरी मौत कलिमे पर वाक़े होगी या कलमे के अलावा। दूसरी, मुनकर नकीर के सवाल जवाब होने वाले हैं, मैं जवाब दे पाऊंगी या नहीं। तीसरे, आमाल नामा दाहिने हाथ में मिलेगा या बाएं हाथ में। और चौथे, मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी। ये तो 4 ज़रूरतें मेरे इख्तियार में नहीं है, इनमें से एक भी ज़रूरत मेरे इख्तियार में नहीं है। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि समझ गए कि क्या कहना चाह रही है। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, रहमतुल्लाह अलैहा, उन्होंने फरमाया कि फिर मुझे अपनी इस तैयारी में छोड़ दीजिए, मुझे शादी का कोई शौक नहीं है। हालांकि हजरत राबिया कोई खूबसूरत औरत नहीं थी,
नाक नक्शी वाली औरत नहीं थी कि उनसे उनके साथ निकाह की कोई ख्वाहिश रख सकता था। कोई बड़े खानदान की लड़की नहीं थी, मालदार औरत नहीं थी, कोई गुलामजादी थी, हाँ काली कलोटी थी। लेकिन फिर भी हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह यूँ फरमाते थे कि वो चाहे जैसी भी थी ऊपर से, उनका दिल बहुत उजला था, उनका अल्लाह के साथ कांटेक्ट बहुत अच्छा था। एक मतलब अपने घर पर बैठी हुई थी हजरत राबिया, दरवाजे पर बैठी थी और अल्लाह से कह रही है, अल्लाह मुझे खाना बनाना है, प्याज की जरूरत पड़ी है, लेकिन क्या करूं, बांदी है नहीं घर में। खतरा ये है कि अगर मैं बाहर निकलूंगी तो मुझे बेपर्दगी का खतरा है, मुझे ये खतरा है कि मुझे कोई गैर महरम देख लेगा। तो मेरे लिए गैब से इंतजाम फरमा दे या अल्लाह। चील, जिसको हम खलील कहते हैं, चील, वो परिंदा उड़ता हुआ उनकी गोद के बिल्कुल सेंटर में आया, ऊपर हवाओं में। उनके उस परिंदे के दोनों पंजों के अंदर प्याज का एक बहुत बड़ा टुकड़ा थमा हुआ था। उस परिंदे ने पंजे ढीले किए, वो प्याज सीधी हज़रत राबिया बसरिया की गोद में आकर गिरी। फिर निदा आई कि या राबिया, तूने अपने आप को हमारे लिए फारिग कर दिया, हमने परिंदों को तेरी खिदमत पर लगा दिया। मेरी अजीजा माँ बहने, अगर आप भी वक्त की राबिया बन जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए भी उड़ने वाले परिंदों को खिदमत पर लगा सकता है। जरा करके देखिए, एक मर्तबा कर लीजिए, हया व शर्म, पर्दे का एहतिमाम कर लीजिए। जिंदगी में बाजार का कोई काम निकल आए तो महरम मर्द के बगैर बिल्कुल ना निकलिए। सिर्फ रमजान में नहीं, रमजान के अलावा दिनों में भी खूब एहतिमाम कीजिए पर्दे का। अल्लाह को प्यार आ जाएगा, अल्लाह को मोहब्बत आ जाएगी, अल्लाह अपनी नेक बंदी, अपनी मुकर्रब बंदी बना देगा आपको। जिस राबिया के लिए उड़ने वाले परिंदे खिदमत कर सकते हैं, आप भी आज की राबिया हैं, आप भी इस उम्मत की राबिया है। वो सिर्फ इस उम्मत की राबिया नहीं थी। कुरान का हुक्म है आप माँ बहनों के लिए, वक़रन फी बुयूतिकुन्ना, घरों में बैठने को लाजिम पकड़ो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, ज़माने जाहिलियत की तरह नंगे सर बाहर ना आओ। यह हुक्म है कुरान का। कभी जरूरत पड़ी, शरई जरूरत, तो बगैर उज़्र के घर से न निकलें। अगर कोई उज़्र है, निकलने की बहुत अशद जरूरत है, तो अपने घर के किसी महरम मर्द के साथ जाइए। हाँ, तुलूए आफ्ताब के बाद अपने कामकाज के लिए निकलिए और गुरूब आफ्ताब से पहले घर में दाखिल हो जाइए। हाँ, ये हुक्म है। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, कब्र में उतारा गया उनको। फरिश्ते आए, मुनकर नकीर, सोमन रब्बु का, तेरा रब कौन है? हंसने लगी राबिया फरिश्तों के सामने। वो भी ताज्जुब में कि क्या कर रही है? तो कहने लगे, जिस रब को जिंदगी भर नहीं भूला, कब्र की जमीन के 4 गज नीचे आके कहाँ भूल जाऊंगी मैं। ऐसे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का भी वाक़या है, उन्होंने भी ऐसा जवाब दिया था कि जिंदगी के किसी लम्हे में अल्लाह को नहीं भूले हैं, यहाँ आके भूल जाएंगे अल्लाह को। जाओ अपना काम करो। फरिश्तों से यूं कहा है, हम में से किसी में ताकत ना आज के मर्दों में है, ना आज की मस्तूरात में है, लेकिन अगर हम ठान लेवे तो इंसानों की बहुत सी इबादतें ऐसी हैं कि उनको फरिश्तों से भी आगे ले जा सकती है, फरिश्तों से भी ऊंचा मकाम दिलवा सकती है। आप देखिए, अंबिया किराम फरिश्तों से ऊंचे हैं, इंसान हैं, लेकिन उनका दर्जा फरिश्तों से बढ़ा हुआ है। अजीज़ा माँ बहने, रमजान मुबारक का महीना इसीलिए आता है। इसकी मिसाल ऐसी है, हज़रत मौलाना अहमदुल्लाह रांदेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि रमजान मुबारक की मिसाल ऐसी है
जैसे 1 महीने के लिए सरकार ये ऐलान कर दे कि 1 महीने के लिए लोहे का भाव सोने के बराबर है। लोहे की कीमत सोने के बराबर है। ये अगर ऐलान हो जावे तो लोग अपने घरों में से ये लोहे की फ्रेमें, दरवाजे, कीलें, चौक वगैरह सारी चीजें निकाल के बेच देंगे कि अभी मौका अच्छा है कि लोहे का भाव सोने के बराबर है। अगर घर खुला हो जाएगा तो बाद में खरीद के लगा देंगे, क्या जरूरत है इसकी, पर्दा डाल देंगे अभी। हाँ, ये रमजान मुबारक का महीना ऐसा है कि अल्लाह ताला ने इसमें फराइज एक फर्ज अदा करो 70 फर्जों का सवाब, 70 फर्जों का सवाब, एक नफल फर्ज के बराबर। गमखारी का महीना बदला है, शहरुल मुआसात, हमदर्दी का महीना बदला है, शहरुल सब्र, सब्र का महीना बदला है। अगर किसी से तकलीफ पहुंच रही तो माफ कर दे, उसने मुआशरत अपनाए, उसने अखलाक। हाँ, ये सारी चीजें हैं, ये सारे अमल करने के हैं, ये करने के काम हैं रमजान के महीने में। हाँ, और साथ साथ अपने माल को, अपने जान को, ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने हमें मैनेजर बनाया है, मैनेजर, तसर्रुफ करो, खाली इधर से उधर करो बस, फिर हम चले जाएंगे। अभी इस घर में हम बैठे हैं वो किसी के नाम पर है, पहले किसी के नाम पर था, अभी किसी और के नाम पर है, आइंदा किसी और के नाम पे हो जाएगा। घर वहीं का वहीं रहता है, सिर्फ मालिक बदलते रहते हैं। हाँ, सिर्फ मालिक बदलते रहते हैं। अल्लाह ने हमें तसर्रुफ करने के लिए भेजा है, मैनेजर बनाया है। उसकी दी हुई जान माल अल्लाह की निस्बत पर ही लगाना है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। उसका दिया हुआ माल है, उसी की निस्बत पर खर्च करना है। फिर भी कहते हैं मुनाफा देंगे जन्नत। हाँ, मुनाफा अल्लाह ने जन्नत का रखा है कि जन्नत जरूर देंगे हम। इसलिए अल्लाह की दी हुई माल को अल्लाह की निगाह में खर्च करना। आप माँ बहनों को अल्लाह ने वो सलाहियतें दे रखी है कि अपने घर में किसी चीज को बसाने की जरूरत पेश आती है, आप माँ बहनें बिला झिझक अपने मर्दों की तश्कील करके उसे अपने घर में ले आती है। यही सलाहियत, यही इस्तेदाद अल्लाह की निस्बत पर लगाइए, अपने मर्दों की खुद तश्कील कीजिए, उन्हें 5 वक्त नमाज का एहतिमाम करवाइए, उनसे पूछिए कि आपने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। लेकिन आप ये काम उस वक्त कर सकेंगे जब आप खुद पाबंद बन जाएंगी। पहले उन्हें पूछिए कि नमाज में आज मौलाना इमाम साहब ने क्या पढ़ा था। फजर की नमाज पढ़ के आवे तो पूछिए, ईशा की नमाज पढ़ के आवे तो पूछें, मगरिब पढ़ी कि नहीं, क्या पढ़ा था इमाम साहब ने, बतलाइए। नमाज के पाबंद बन जाएंगे आपके मर्द। और जिन घरों में नमाज के पाबंद लोग होते हैं, अल्लाह ताला रिज़्क़ की बौछार कर देते हैं, बारिश की तरह रिज़्क़ बरसता है वहां पर, उस घर के अंदर अल्लाह का नूर बरसता है उन घरों के ऊपर। और साथ साथ ये भी पूछिए कि फजर की नमाज के बाद हमारी इस मस्जिद के अंदर इतने सालों से हल्का लगता है, आप बैठते हैं नहीं बैठते? पूछिए उनसे। अगर कहें बैठते हैं या बैठे हैं तो बताइए क्या तकाजे हैं, मशवरे में क्या तकाजे आए थे। 2 तालीम, घर की तालीम, मस्जिद की तालीम, एहतिमाम होना चाहिए। उनसे पूछिए मस्जिद का गश्त कौन से दिन होता है, कब होता है, रमजान में कौन से वक्त में गश्त करते हैं, ये सारी चीजें पूछिए उनसे। दूसरे मोहल्ले का गश्त हमारा कौन से मस्जिद में है, ये पूछिए। और माहाना 3 दिन लगवाइए उनके कि भाई जाओ 27 दिन अल्लाह की हलाल कमाइयों में से हमें खिलाया पिलाया, आप हमारे साथ रहे, अब अल्लाह की निस्बत पर 3 दिन फारिग करो। साल हो जावे चिल्ला रवाना करो, 3 साल हो जावे 4 महीने रवाना करो उन्हें। ये सारे काम आप कर सकती हैं। हजरत सहाबियात रिजवानुल्लाह ताला अलैहिन अजमाइन,
हमारी पाक माएँ वो जब उनको जिहाद में निकलना होता था, उन्होंने लिखकर भेजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास, हम भी जिहाद में आना चाहते हैं, सिर्फ मर्द थोड़ी जिहाद में जाएंगे। तुम क्या काम कर सकोगी? तो उन्होंने अपने तकाजे खुद बनाए, खुद पैदा किए कि हम ये काम कर सकती है, हम फलां काम कर सकते हैं। क्या काम? कहा मुजाहिदीन को पानी पिलाएंगे। क्या काम करोगे? कहा मुजाहिदीन की दवा दारू कर सकती है। क्या काम कर सकते हो? क्या कोई जख्मी पड़ा हुआ तो उसकी मरहम पट्टी कर सकती है। ये सारे काम खुद उन्होंने तलाश किए। तो फिर अल्लाह के नबी चलो ठीक है, चलो आ जाओ। मुस्तुरात भी गई फिर जी। उनको जंग नहीं करना है, लेकिन उनके साथ ये मामला, तो अपना काम खुद तलाश करें। इसलिए हर 3 साल में 4 महीने लगवाइए। अब तो हमारे काबिल कहते हैं हर साल 4 महीने, लेकिन अगर उतना नहीं हो सकता है तो कम से कम हर साल चिल्ला और हर तीसरे साल पर 4 महीने लगवाइए उनके। इसी तरह आप माँ बहनों की भी तरतीब है कि हर तीसरे महीने पर 3 दिन लगाइए, हर साल में 10 दिन लगाइए, हर 3 साल में आप माँ बहने चिल्ला लगाइए। और चिल्ला लग गया है तो फिर जाइए अल्लाह ताला की निस्बत पर अपनी जान माल के साथ बैरून वक्त लगाइए। ये आप माँ बहनों की तरतीब है, ये तरतीब है, ये करने के काम है। हफ्ते में हमारे यहाँ पूरा साल हफ्ते में 1 दिन तालीम होती है मोहल्ले के अंदर। हमारे मोहल्ले के 5 गलियां हैं, 5 हिस्से हमने बनाए हैं। उन 5 हिस्सों के अंदर 4 मोहल्लों में तालीम होती है। अभी भी हमें एक मोहल्ले में तालीम की जरूरत है, लेकिन हमारे पास मस्तूरात ही नहीं है वक्त लगाई हुई जो तालीमों को निभावे। हमारी जो माँ बहनें तालीम वाली हैं वो भी कमजोरी इस मामले में कमजोर है। तो तालीम को मजबूत कीजिए। हफ्ते की हमारी जो तालीम है उसे मजबूत करें, बिल्कुल मजबूत करें। जिस तरह रमजान में एहतिमाम किया है आप माँ बहनों ने तालीम में पहुंचने का, पूरा साल एहतिमाम कीजिए, पूरा साल। रमजान के अलावा दिनों में जोहर के बाद होती है तालीम, रमजान में जोहर से पहले कर देते हैं। आप माँ बहनों की रियायत में आपको कामकाज होते हैं, बच्चों की स्कूल मदरसा वगैरह ये सारी चीज, इसलिए तो आज से तय करके उठें कि इंशाअल्लाह हमारे मोहल्ले की ये तालीम कभी नागा नहीं होगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात, अभी हम दुआ पढ़ के अपनी रुखसत हो जाएंगे, लेकिन आप माँ बहनों को नहीं उठना है। हमारी जो जिम्मेदार माँ बहनें हैं वो काम पूरा करें। एक एक आने वाली बहन की मुकम्मल तश्कील हो, उनसे वादा दें कि भाई वो भी अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाएंगी। 3 दिन है, जिनके 3 दिन 2 मरतबा लग गए वो 10 दिन लगावें, जिनके 10 दिन लग गए हैं वो चिल्ले के लिए अपने आप को पेश करें। ये तरतीब है। और घर की तालीम को जिंदा करने का एहतिमाम, हफ्ते में ये जो मोहल्ले की 1 दिन तालीम होती है उसका एहतिमाम, ये सारी नीयत है। इसको काम पूरा करना कहते हैं, मुकम्मल तश्कील। फिर जब तश्कील हो जाए तो आप माँ बहनें अपनी अपनी दुआ पढ़ के रुखसत हो जावें। बिल्कुल मजलिस यहाँ न लगावें और रास्तों में भी खड़े नहीं रहना है। जैसे आप अपने घर से बिल्कुल वक़ार के साथ चलते हुए, हया और पर्दे के साथ चलते हुए आई हैं, ऐसे ही हया और पर्दे के साथ चलते हुए अपने घरों पर रुखसत हो जाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।